एपिसोड की शुरुआत में हमें बेलवुड के सीनियर विलेज नाम के एक आश्रम को दिखाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा ओल्ड टीवी देख रहा होता है और वहाँ का कर्मचारी रमी खेल रहा होता है। बड़ा कामचोर था। दूसरी तरफ हमें फॉरएवर नाइट्स को दिखाते हैं जो एक सील को तोड़ रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उस सील के पीछे आखिर है क्या, पर उस पर फॉरएवर नाइट्स का सील लगा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि उसके पीछे प्राचीन एलियंस वेपन होंगे। वो लोग जैसे जैसे उस सील को मशीन से तोड़ रहे थे, उसके अंदर से तेज रोशनी बाहर आ रही होती है। एक नाइट को घबराहट होने लग जाता है, इसलिए वो कमांडर को रुकने को कहता है, पर कमांडर उसकी बात नहीं सुनता और वो सील भी तोड़ते ही रह जाता है और वो फॉरएवर नाइट्स वहाँ से भाग जाता है। जैसे जैसे वो सील टूटता है, आश्रम में बैठे उस बूढ़े आदमी को कुछ अजीब सा लगने लग जाता है और वो उस कर्मचारी को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चलो एक क्वेश्चन हो जाए। आपने बेंटन की सीरीज को कहाँ तक फॉलो किया है? ओमनीवर्स तक, अल्टीमेट या फिर क्लासिक तक ही? वैसे मैंने तो बेंटन का ऑल सीजन देख रखा है, बस थोड़ा बहुत रिबूट को छोड़कर। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब कुर्सी की पेटी बांधते हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। मैना में लहर महसूस करके ग्वेन बेन और केविन को लेकर उस सील वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर कोई भी नहीं होता है, वो मशीन खाली पड़ी होती है। फॉरएवर नाइट्स का हेलमेट और तलवार भी वैसे ही पड़े होते हैं और वो सील टूटी पड़ी होती है। वो तीनों वहां का जायजा ले ही रही होती है कि वो भागा हुआ नाइट अपने दूसरे कमांडर सर साइरस के साथ आ जाता है। सर साइरस को लगता है कि गेट में घुसने की कोशिश उन तीनों ने की है और उनके आदमियों का गायब होने के पीछे उनका ही हाथ है। वो नाइट कमांडर को समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत है, पर साइरस उसको बोलने का मौका ही नहीं देता और अपने सिपाहियों से उन पर हमला करने को कह देता है। वो नाइट्स उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं, पर ग्वेन मैना दीवार बना लेती है और उस दीवार के सहारे बचते हुए उन नाइट्स को भी ढेर कर देती है। केविन जल्दी से उन नाइट्स का हेलमेट का मटेरियल ही सोख लेता है, जिसके कारण वो नाइट्स उस पर हमला तो करते हैं पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। केविन एक नाइट को उठा लेता है। अभी सर सारेस बेन पर गन तानते हुए उन तीनों को हाथ ऊपर करने को कहते हैं। बेन आराम से हाथ ऊपर करता है और जल्दी से ह्यूमंगस और एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कमांडर डर जाता है। ह्यूमंगस और कमांडर का गन लेते हुए कहता है, रात के 3 बज चुके हैं, मेरे सिर पर चोट लगी है और तुम मुझे बिना वजह गुस्सा दिला रहे हो। कमांडर और नाइट्स हमला करना बंद कर देते हैं। ये मंगोसर फिर से बैन में बदल जाता है और कहता है, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है और उस प्रॉब्लम की वजह तुम लोग हो। अगर तुम उसे ठीक करने में हमारी मदद करोगे तो अच्छा है, नहीं तो हमारे रास्ते से हट जाओ। वो नाइट, वैसे उसका नाम विस्टन है, वो भी कमांडर को बताता है कि उन तीनों ने कुछ नहीं किया, सर विजिलेंट ने ये काम किया है। वो पूछते हैं कि आखिर इस चीज को किसने बनाया है। विस्टन कहता है, 1700 साल पहले फर्स्ट नाइट ने सीक्रेट सील बनाई। वो उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था पर पढ़ नहीं पाया। वो मैना के जरिए पता लगा लेती है कि वो सील दरअसल मैजिक से सील किया गया है, पर कमांडर उसकी बात नहीं सुनता। अभी एक नाइट उनके पास आता है और बताता है कि शहर में अनजान तरीकों से बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। बस क्या, इतना सुनते ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उस मिस्ट्री को सुलझाने वो लोग पेट्रोलिंग करते हुए एक सुनसान गली के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक अजीब एलियन पुलिस वाले के दिमाग के साथ कुछ अजीब सा कर रहा होता है। सर साइरस बिना कुछ सोचे समझे फायर करने का ऑर्डर दे देते हैं। बेन उसे रोकने की कोशिश करता है पर बहुत देर हो चुकी थी। वो नाइट्स उस पर हमला कर देते हैं। ग्वेन जल्दी से उस हमले को रोक देती है। बेन जल्दी से स्वॉर्म फायर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने बेलों की मदद से उन नाइट्स का गन ले लेता है और कमांडर के गन को काट भी देता है। बेन कमांडर पर गुस्सा करते हुए कहता है कि उस पुलिस वाले को चोट लग सकती थी, पर कमांडर कहता है कि वो वैसे भी मर चुका है। ग्वेन जल्दी से उस एलियन की तरफ भागने लग जाती है। वो एलियन ग्वेन पर हमला कर देता है, पर ग्वेन कैसे तैसे बचते हुए उस पुलिस ऑफिसर तक पहुंच जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो पुलिस वाला एलियन के कंट्रोल में था। वो ग्वेन को पकड़ लेता है। फिर वो एलियन जल्दी से ग्वेन के दिमाग के साथ भी छेड़छाड़ करने लग जाता है। ग्वेन भी उसके कंट्रोल में आ गई थी। केविन जल्दी से डस्टबिन को सोख लेता है और उस एलियन को 2-3 मुक्के मारकर ग्वेन को आजाद करवा देता है। वो एलियन केविन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता, पता नहीं क्यों। सोमफायर जल्दी से उस एलियन पर आग से हमला कर देता है। वो एलियन डर के वहां से भागते हुए सबको धक्का मुक्की करते हुए वेस्टर्न को लेकर वहां से चला जाता है। सोमफायर फिर से बैन बदल जाता है। ग्वेन ठीक नहीं थी। कमांडर भी वेस्टर्न को लेकर थोड़ा परेशान भी था। ग्वेन उन्हें बताती है कि उस एलियन का नाम लिकोब्रा है। कमांडर उन तीनों पर गुस्सा करने लग जाता है कि उनकी वजह से ही उनके सिपाही गायब हैं। वो सभी उस लिकोब्रा को चारों तरफ ढूंढते हैं पर नहीं मिलता। ग्वेन कहती है कि वो लोग उस लिकोब्रा को पकड़ सकते थे अगर उन्हें सील के बारे में थोड़ा और जानकारी होती। कमांडर ग्वेन को वेस्टर्न का थैला दे देती है जिसमें सील से रिलेटेड रिसर्च थे। बेन कमांडर को नाइट्स के साथ नॉर्थ भेजकर खुद साउथ चला जाता है और जिन्हें सबसे पहले लिकोब्रा मिलेगा दूसरे को फौरन सिग्नल दे देगा। कमांडर को उसकी बात सही लगती है और वो नॉर्थ की तरफ चला जाता है। बेन क्रोमोस्टोन एलियन बनकर हवा में उसे ढूंढ रहा होता है। केविन और ग्वेन कार में उसे ढूंढ रहे होते हैं। ग्वेन विंस्टन का नोट्स भी पढ़ रही होती है जिसमें कुछ खास नहीं लिखा होता है, बस किसी फर्स्ट नाइट के बारे में लिखा था जिसने 1700 साल पहले वोल्ट में हेराफेरी की थी। उन्हें लगता है कि वो वोल्ट जेल था जिसको फर्स्ट नाइट ने बनाया था, पर ग्वेन कहती है, मुझे नहीं लगता वो वोल्ट का दरवाजा था,
शायद वो एक जादुई सील था जिससे एक डीमन दूसरी दुनिया के आर पार ना जा सके। लुकोब्रा एक दूसरे डायमेंशन का जीव है। क्रोमोस्टोन झट से समझ जाता है कि आखिर उस लुकोब्रा को भेजना कहाँ पर है। केविन ग्वेन से विंस्टर को ढूंढने को कहता है। ग्वेन विंस्टर को ढूंढने की कोशिश करती है अपने मैना के जरिए और वो उसे ढूंढते ढूंढते लुकोब्रा से दोबारा से कनेक्ट हो जाती है, पर वो ठीक थी और उसे विंस्टर भी मिल चुका था। वो तीनों उसके पास जाने के लिए वो जल्दी से निकल पड़ते हैं। उनका लोकेशन कमांडर अपने मशीन में देख रहा होता है। दरअसल उसने बैग में ट्रैकर डाला हुआ था। सरसारिस कहता है, हाँ पहले हम उस जानवर को मारेंगे, फिर बेन टेनिस के साथ हमारा समझौता खत्म और उसकी जिंदगी भी। मुझे कसम है फर्स्ट नाइट की, किसी भी कीमत पर जीत हमारी होगी। दूसरी तरफ बेन, केविन और ग्वेन उस लोकेशन तक पहुंचाते हैं। केविन लोहे को सोखकर दरवाजा तोड़ने के बारे में सोचता है, पर ग्वेन उसे मना कर देती है और मैना का सीढ़ी बनाते हुए खिड़की तक पहुंच जाते हैं। अंदर वो लुकोब्रा, पुलिसमैन विंस्टन और 2 और फॉरएवर नाइट्स की माइंड के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। वो देखने के बाद ग्वेन भी लुकोब्रा के कंट्रोल में चली जाती है। बेन और ग्वेन को उठाने की कोशिश करते हैं, पर ग्वेन का अपने आप पर कंट्रोल नहीं था। ग्वेन का मैना टूट जाता है और वो लोग तेजी से नीचे गिरने लग जाते हैं, पर बेन जल्दी से गूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सभी को बचा लेता है। गूप फिर से बेन बदल जाता है। केविन जल्दी से ग्वेन को उठाता है। ग्वेन उठती है और कहती है, लुकोब्रा फिर से मेरे दिमाग में। मुझे लगता है उन लोगों की सोच खाता है, दिमाग का वो हिस्सा जो मेडिटेशन के लिए होता है। बेन और केविन ग्वेन को लुकोब्रा से दूर रहने को कहते हैं, पर ग्वेन को भी उनके साथ जाना था लुकोब्रा से लड़ने के लिए। बेन कहता है कि वो उन्हें दूर से देखे, अगर वो उन पर भारी पड़ेगा तो वो भी उनके साथ आ सकती है। ग्वेन को ना चाहते हुए उनकी बात मानना पड़ता है। ग्वेन के जाने के बाद केविन जल्दी से लोहे को सोख लेता है और बेन जल्दी से आर्मर्ड ड्रिलो एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। लुकोब्रा के कहने पर वो कंट्रोल लोग उन पर हमला कर देते हैं, पर वो दोनों उन सभी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। दूर से ग्वेन सब कुछ देख रही होती है, उससे बाहर रहा नहीं जा रहा था। वो अंदर जाने वाली होती है कि सरसाइरस अपने 2 नाइट्स के साथ आ जाता है और ग्वेन को अंदर जाने से मना कर देता है ताकि बेन और केविन मिलकर लुकोब्रा को थका दे और वो लोग जबरदस्त हमला करें। पर ग्वेन अपने दोस्तों को बचाना चाहती थी, इसलिए वो कमांडर की बात से इनकार कर देती है। कमांडर को उसकी बात अच्छी नहीं लगती, पर क्या फर्क पड़ता है। ग्वेन उन दोनों नाइट्स के साथ कमांडर को मारते हुए दीवार को तोड़कर अंदर आ जाती है, पर वो कुछ करती उससे पहले लुकोब्रा तेज चिल्लाकर ग्वेन को भी कंट्रोल कर लेता है। आर्मर्ड ड्रिलो जल्दी से एनर्जी एलिमेंट ट्रांसफर हो जाता है और लुकोब्रा पर एनर्जी से हमला कर देता है। वो लुकोब्रा दूर जाकर गिरता है और ग्वेन के साथ कनेक्शन भी टूट जाता है। लुकोब्रा दोबारा उठता है और एनर्जी पर हमला कर देता है, पर एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी उसे दूर फेंक देता है। केविन ये देखकर सब कुछ समझ जाता है और उन लोगों से बचते हुए ग्वेन के पास आकर उसके सिर पर एक हेलमेट बंधा देता है, जिससे ग्वेन पूरी तरह ठीक हो गई थी। लुकोब्रा ग्वेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ग्वेन उठती है और बेन से एक गहरे गड्ढे की डिमांड करती है। एनर्जी एक बॉक्स पर चढ़ जाता है और अपनी एनर्जी से लुकोब्रा पर निशाना बनाते हुए एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। ग्वेन जल्दी से अपने मैजिक के जरिए एक सील बनाकर उस गड्ढे को कवर कर देती है। उसकी कवर होते ही सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं। कमांडर चिल्लाते हुए विंस्टन को उन एलियन से दूर हटने को कहता है। बेन केविन और ग्वेन को कहता है, शायद वो हमारी बात कर रहे हैं। कमांडर ग्वेन से पूछता है कि क्या उसने उस एलियन को तबाह कर दिया। ग्वेन कहती है कि उसने उसे वहीं भेज दिया जहाँ से वो आया है। कमांडर कहता है कि वो जब अगली बार मिलेंगे तो वो उससे जरूर बदला लेंगे और अपने नाइट्स के साथ वहाँ से चला जाता है। उनसे दूर जाते ही सरसाइरस विंस्टन को कॉलर के साथ पकड़ते हुए कहते हैं, स्क्वेयर्स तुम्हें दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो हमारी तरह दिखते हैं पर वो एलियंस हैं, वो तुम्हें खराब कर देंगे। आई बात समझ में? विंस्टन कहता है कि उसे समझ आ गया। कमांडर उसे छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाता है। विंस्टन को भी समझ आ गया था और साथ ही वो अभी भी उस लुकोब्रा के कंट्रोल में था। थोड़ा बहुत वो भी अपने कमांडर के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ उस सील के पास हमें उस आश्रम वाले बुड्ढे को दिखाते हैं। वो उस सील को देखता है और निराश होकर दोबारा से वहां से लौट जाता है। एपिसोड में तो मजा ही आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर दो, क्योंकि इसका नेक्स्ट या फिर फाइनल एपिसोड जल्दी आने वाला है। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।